बाढ़ विधानसभा की जब बात आती है तो उर्फ पप्पू बाबू बाढ़ में एक दूर रखा और पप्पू बाबू जो कि बाढ़ में गांधी के नाम से और विकास सम्राट के नाम से जनता मुझे खोज रही है, तो मैं फिर जनता की बार बार अपनी ओर खींचने का काम किया, तो मैं फिर से तैयार हूँ। देखिए, बाढ़ विधानसभा के लोगों ने जैसे चुनाव लड़ूंगा फिर राष्ट्रीय जनता दल से, चीज उनका 3 साल 2 महीने का कार्यकाल रास्ता और अच्छा ही नहीं बहुत बढ़िया करेंगे। बाढ़ विधानसभा बाढ़ विधानसभा की जब बात आती है तो एक नाम जो है कि आपको विधानसभा के तौर पर भुवनेश्वर सिंह उर्फ पप्पू बाबू बाढ़ में एक लंबी लकीरें खींचे हैं। उनकी किए गए कार्य और उनके द्वारा निभाए गए जितने भी जो है कि वादे थे जनता के बीच के, वो एक सिंबल बन के रहा। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के बीच में स्मृतियां में विराजमान है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि उनसे जुड़ाव है। आप इनको चेहरे नाम सारे चीज़ों से जानते होंगे, पर अपनी निजी जीवन में व्यस्तता इनको राजनीतिक और सामाजिक जीवन से दूर रखा। और पप्पू बाबू जो कि जनता के बीच में ज़्यादातर रहते थे, उनके कदमों पर चलते हुए आज हमारे साथ हैं। आज समझते हैं इनसे कि क्या इनके जो है कि जनता के प्रति लगाव खींच कर यहाँ के लाया या कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। बाढ़ विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है उलटफेर, इन सारी संभावनाओं पर हम बात करेंगे। और जिला बाढ़ भी एक विशेष मुद्दा रहेगा जिसकी जो है कि लंबे समय से जो है कि चर्चा होती रही है। संवाद डिजिटल टीवी न्यूज में और हम आपसे स्वागत करते हैं आपको। पहले धन्यवाद। सर, आप हमको एक हमारे दर्शकों के लिए आप एक छोटा-सा परिचय आप हमें दें, जिससे हमारे दर्शक जो है कि आपके और करीब आ सकें। मेरा नाम रविशंकर सिंह जानवी हुआ, उर्फ पिंटू बाबू। मेरे पिताजी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह पप्पू बाबू बाढ़ से 2 बार विधायक हुए थे। बाढ़ की जनता ने उन्हें चुना था, उन्हें सम्मानित किया था बाढ़ के गांधी के नाम से और विकास सम्राट के नाम से। अभी जो है कि आपके स्मृतियाँ में जो है कि कई सारे बातें जो है कि उनके द्वारा किए गए बातें और वादों पर जो है कि आपको गौर आ रहा होगा और आप जो है कि स्मृति से वापस लौटिए और आप पूरी बातें सुनिए कि पिंटू बाबू जो है कि आज कहाँ हैं। सर, बाढ़ विधानसभा की आज चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं। बाढ़ विधानसभा में आप कैसे और क्यों और किस पार्टी से? मैं बाढ़ विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल से आना चाहूँगा और बीते काफ़ी दिनों से मैं बाढ़ विधानसभा से कटा हुआ था। ये था जब मुझे लगा कि जनता मुझे खोज रही है, तो मैं फिर जनता के दुख सुख में भागीदार होने के लिए निकल पड़ा। जिस तरह से 20 साल से पिछले 20 साल से जनता मुझे उतनी नहीं ये कर रही थी। परिस्थितियों के विधायक ज्ञानू जी थे, तो ठीक है। अभी जो है कि हम सवाल ये था कि जो पप्पू बाबू जी के ज्यादातर जो नेता होते हैं अपने बच्चे को जो है कुर्सी पर बैठा के जाते हैं, आप नहीं बैठे। देखिए, परिवारवाद की राजनीति हो या कुछ भी हो, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं चाहते थे, अब मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था। तो बाढ़ की जनता का भाव प्यार इस तरह से मिला, अब मुझे बार बार अपनी ओर खींचने का काम किया, तो मैं फिर से तैयार हो रहा हूँ। मतलब खींचते खींचते 20 साल जो है कि टाइम निकल गया। टाइम निकल राजनीतिक में अब रुचियां जागी है, जब आपके पास समस्याएं या दिक्कतें आ रही है जनता के तरफ से, क्या कुछ कहा गया जो कि आपके अंदर आया कि नहीं मेरे को बाढ़ विधानसभा में जाकर लोगों की समस्याएं देखनी चाहिए? देखिए, कहा गया है आशा पे ही दुनिया टिकी है, आशा और विश्वास। तो मेरे पिताजी के पुण्य कृतियों की वजह से लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूं, तो कुछ अच्छा करूंगा उनके लिए। डील करते हैं। क्या आपको बाढ़ विधानसभा से कुछ ऐसे समस्याएं या कोई बातें नजर आई जो कि आप बाढ़ विधानसभा में जाने के उत्सुक हैं या लोगों के समस्याओं को समझना चाहते हैं? होप इज द बेस्ट मेडिसिन टू कीप लाइफ गोइंग ऑन। मतलब जीवन के लिए आशा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आशा और विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। लोगों ने यह विश्वास किया, बाढ़ की जनता ने मेरे पिताजी पर विश्वास करते थे और उसी के तहत वो मुझ पर विश्वास जता रहे हैं। ये उनका विश्वास है मेरे पिताजी के प्रति और आशा है मुझसे
कि ये मेरे लिए उन्हीं की तरह मेरे लिए समर्पित रहेगा, मेरे लिए सारा काम करेगा। पिछले 20 सालों में जनता ने बार बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि ज्ञानू जी को जिताया, और शायद वो उनके विश्वासों पर, आशा और विश्वास पर खरे नहीं उतरे होंगे। मसलन जैसे देख लीजिए, एनएनएस कॉलेज बाढ़ का जो मैदान है वो बराबर बरसात में पानी में डूब जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कोई जल निकासी का करना चाहिए। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने का, सवेरे व्यायाम करने का छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा सुगम एक स्थान है, इसका ध्यान देना चाहिए। सरकट्टी पंचायत में रोड जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। पश्चिमी सकसोहरा का रोड बनाने की मांग हो रहा है। और एक जगह है, एक नदी है महाने नदी, उस पर एक पुल की मांग हो रही। वहाँ ये नदी के उस तरफ दक्षिण क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। कुछ अति पिछड़ा है, कुछ पिछड़ा है, कुछ यादव जाति के भी लोग हैं, कुछ सवर्ण के भी हैं। ऐसे से बहुत सारी जातियां, उन लोग बहुत दिन से मांग कर रहा है कि महाने पर एक पुल बना दिया जाए। यही सब चीज है। मतलब कि आप परिवार से हैं, सिर्फ विधायक परिवार से हैं, इसके लिए आपके पास इतनी दूर दूर से जो है कि बाढ़ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं आज के डेट? नहीं, मैं भी उन लोग के बीच में गया हूँ। अच्छा। मैं भी उनके बीच में गया हूँ, वो भी मेरे पास आते हैं। अब जो है कि आपके जो पिताजी जो चूंकि एक पद पर थे तो लोगों के कर पाते हैं। अब क्या होगा जब आप तो पद पर हैं नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर हैं, तो आगे उनके लिए जो है कि और आकांक्षाएं आपके प्रति बढ़ जाएगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। और देखिए, मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं लालू यादव का सिपाही हूँ, सामाजिक न्याय का। उन्होंने, लालू यादव अपने आप में एक विश्वास वाली चीज है। लोग कहीं से थक हारता है तो लालू जी के शरण में आता है, ये बात जान लीजिए। लोग कहीं से भी थकता और हारता है तो लालू जी के शरण में जाता है, वही उसका फिर दिन सुधारते हैं। बाढ़ विधानसभा में तो जो है कि लोग जो है कि चर्चा हर चौर चौराहे पर हो जाती है कि क्या बाढ़ विधानसभा है में हर दिन जो है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक ही आ रहे हैं, विधायक ही प्रत्याशी ही आ रहे हैं, है ना? और विधायक जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर ऊपर दृश्य से गायब हो जाते ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वार्थवश अपना आते हैं। उनकी अपनी तो व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी चीज व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो उनका उसका व्यक्तित्व वो छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं दिया तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। हैं। जिस तरह से आज जो है कि लोगों के बीच में आप जा रहे हैं या लोग आपके से संपर्क कर रहे हैं, तो ये टिकट के मोहताज नहीं है। नहीं, टिकट का मोहताज नहीं हूं। टिकट मिल गया तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम। मैं चुनाव लड़ूंगा फिर राष्ट्रीय जनता दल से। नहीं मिला तो फिर ऐसी पार्टी और लोगों की सेवा करता रहूंगा। महागठबंधन में जो है सीट कांग्रेस की ओर जाती है, अभी तक है। शायद ऐसा हो या ऐसा नहीं भी हो। ये तो आशा और विश्वास पे ही मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया टिकी है। मैं भी उसी आशा विश्वास के साथ हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को मिले और मुझे मिले। एक जो है कि समस्याएं जो है कि हम पप्पू बाबू के तरफ से लेते हैं कि बाढ़ जिला की मांग जो है कि बहुत बरसों पुरानी है। जी। क्या बाढ़ जिला को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इतने दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं या संघर्ष के नाम पर कुछ और चल रहा है? देखिए, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपने स्तर से अपना काम कर रहे हैं। सरकार बदलेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मेरी जो भागीदारी रहेगी, मैं चाहूंगा कि बाढ़ जिला बन जाए। उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा मैं प्रयास करूंगा। पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। युवा है, अच्छा काम किया है उन्होंने 3 साल 2 महीने के अपने कार्यकाल में दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। तो मुझे पूरा आशा और विश्वास ही नहीं है, मुझे पूरी निष्ठा है उनके प्रति। निष्ठा, हम सभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास की पूजा करते हैं, जो उस प्रतिमा के प्रति है, जो उस मंदिर के प्रति है, जो उस धर्म के प्रति है। उसी तरह मेरी आस्था, निष्ठा, विश्वास है तेजस्वी में कि यह अच्छा करेगा बिहार के लिए, और अच्छा ही नहीं, बहुत बढ़िया करेंगे। लास्ट में एक प्रश्न है कि पप्पू बाबू की एक तरह से विरासत है, कई लोग जो है कि उसके पप्पू बाबू के विरासत को अपने अपने हिस्से लेने की कोशिश करते रहते हैं। जी। आप जो है कि क्या कहना चाहेंगे बाढ़ विधानसभा की जनता, जिला बाढ़ के जनता को, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको आदर्श मान के चलते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप
आ रहे हैं फिर से उनकी छवि के अनुरूप कार्य करने के लिए? देखिए, पप्पू बाबू को बाढ़ की जनता ने बाढ़ के गांधी नामों से भी नवाजा था। ठीक है, बाढ़ का गांधी और विकास सम्राट के नामों से। तो आज पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव, चाहे विधायक का चुनाव, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं लेता है? तो बाढ़ की सरजमी पर जो भी लोग उम्मीदवारी अपना करेंगे, वो मेरे पिताजी का नाम लेना ही लेना है, क्योंकि उनके बाढ़ के गांधी के नामों से उन्हें बाढ़ की जनता नहीं नवाजा था, इसलिए उनका नाम लेना स्वाभाविक है। और मैं चूंकि उनका पुत्र हूं, तो मुझे तो उनके नक्शे कदम पर चलना मेरे लिए अनिवार्यता है, मेरी बाध्यता है कि मैं चलूं। इसी लिहाज से जनता इस चीज को समझती है कि ये अपनी जिम्मेवारियों को मानता है, समझता है, इसी लिहाज के तहत मुझे बुला रही है। जनता में मतलब कि बाढ़ विधानसभा नया पीढ़ी की मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराने के जो भी लोग हैं, कौन मेरा घर यहाँ नहीं जान रहा है? कौन नहीं यहाँ जानता है? किस पंचायत में, किस वार्ड में, पंचायत के वार्ड में 10 परिवार ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं जान रहा है, मेरा घर कहाँ है क्या नहीं जान रहा है। वो आते जाते रहते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आते जाते रहते हैं पप्पू बाबू गांधी जी, यानी बाढ़ के गांधी। आपने जो है कि उनके बारे में सुना समझा और उनके प्रति जिन्होंने पिंटू जी एक शब्द कहे हैं कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी पूर्वक जो है कि उनकी वो पप्पू बाबू के नक्शे कदम पर चलने की बाध्यता और लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करके फिर से बाढ़ विधानसभा में दांव ठोक रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं जनता के लिए कि अगर जो है कि जनता मुझे मौका देने के लिए तैयार है तो पार्टी भी मुझे अगर मौका देती है तो हम सेवा करते रहेंगे, चाहे हम माननीय हों चाहे न हों। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।